गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आई एम प्रदीप कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग। तो आज का हमारा कोर्स टाइटल है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंड लैंडस्केपिंग। इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कि एरोमेटिक क्रॉप्स जैसे नींबू घास या लेमन ग्रास की खेती कैसे की जाती है, लेमन ग्रास का क्या औषधि उपयोग है, क्या औषधि महत्व है, क्या इससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाया जाता है, क्या क्या इससे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए क्या वस्तुएं तैयार किए जाते हैं, इससे डिफरेंट जो मैनी प्रोडक्ट हैं या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं उसके बारे में हम लोग कल्चर। हमारा जो टॉपिक है लेमन ग्रास की उपज, जैसे कि हरी घास की उपज जो है प्रथम वर्ष में 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा अगले वर्ष में यह जो है 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक के हमको उपज मिल जाता है। तेल की जो मात्रा है, ऑयल की परसेंटेज है, वो मृदा की उर्वरता, फर्टिलिटी, क्लाइमेट, घास की जो आयु, काटने का जो समय, टाइम ऑफ कटिंग्स, और घास की जो स्थिति, सूखा है, ताज़ा है, या जो आसवन की विधि है ना, डेस्टिलेशन की मेथड्स पर निर्भर करती है। तो इसकी तेल की जो प्रथम वर्ष में कम उपज प्राप्त होती है, तो दूसरे वर्ष और अन्य वर्षों में उसकी तेल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। 250 से 350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तेल प्राप्त होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि डेस्टिलेशन, हमारा मेन टॉपिक है डेस्टिलेशन, कि हम कैसे जो है एरोमेटिक प्लांट्स से तेल का निष्कर्षण कैसे करते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, कौन सा मेथड्स जो है हम यूज में लाते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि डेस्टिलेशन कैसे करते हैं। तो लेमन ग्रास की पत्तियों से तेल निकालने के लिए, डेस्टिलेशन करने के लिए इसकी पत्तियों का जो है उपयोग किया जाता है। इस कार्य हेतु वाष्प डेस्टिलेशन है ना, वाष्प डेस्टिलेशन, वाष्प आसवन विधि अथवा जल आसवन, वाटर डेस्टिलेशन विधि का उपयोग किया जाता है। प्रायः फसल काटने के उपरांत उसे कुछ समय तक मुरझाने हेतु खेत में ही अथवा किसी छायादार स्थान पर हम रख देते हैं। उसके बाद ही घास का जो है डेस्टिलेशन किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में बहुत सारे न्यू जो है टेक्नोलॉजिकल फॉर्म मशीनरीज हैं, इसके डेस्टिलेशन के नए नए मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है, परंतु इसी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डेस्टिलेशन के लिए डाला जाता है ताकि इससे तेल जो है अधिक प्राप्त हो या तेल की मात्रा जो है उससे बढ़ जाए। आसवन की जो प्रक्रिया है 2.5 से 3 घंटा में पूरा हो जाता है, और हमको जो तेल की प्रतिशत मात्रा है 0.5 से 0.8 तक के होती है। औसतन 3 से 4 कटिंग में प्रतिवर्ष 250 से 400 किलोग्राम तेल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तो यह हमारा डेस्टिलेशन का मेथड है कि इसमें वाटर डेस्टिलेशन मेथड भी उपयोग में लाते हैं हम, और वाष्प डेस्टिलेशन मेथड भी हम उपयोग में लाते हैं। हमारा जो टॉपिक है, अब हम देखते हैं कि इसके लिए कौन से क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए उष्ण और समशीतोष्ण जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इसको पैदावार लिया जा सकता है, या इस प्रकार की जो घास है लेमन ग्रास उसको उगाया जा सकता है। इसकी व्यावसायिक खेती अधिक लाभदायक है। लेमन ग्रास का जो उत्पत्ति स्थल है वो भारत ही है, इंडिया है। यद्यपि विश्व के कई भाग में जैसे कि जंगली रूप में इसको पाया जाता है, परंतु वेस्ट इंडियन द्वीप समूह में अमेरिकी हो गया, अमेरिकी देशों, दक्षिणी अमेरिका, थाईलैंड, बांग्लादेश, कैमरून द्वीप समूह और चीन आदि में तेल की प्राप्ति हेतु इसकी खेती किया जाता है। अब हम इसका देखते हैं कि वानस्पतिक विवरण। तो इसके पौधे में क्या क्या मेन पार्ट होते हैं। तो यह एक बहुवर्षीय घास है जो औसतन 4 से 5 फीट ऊंची होती है। इसके तने पौधे के निचले हिस्से से गुच्छे के रूप में निकलते हैं, और पत्तियों के बीच में 1 से 2 मीटर चौड़ी होती है एवं ऊपर की तरफ नुकीली होती है। पौधे की जो ऊंचाई है एवं पत्तियों की चौड़ाई विभिन्न जो प्रजातियां हैं उसमें अलग अलग पाई जाती है। अब हम इसका देखते हैं कि उपयोग क्या चीज़ है। तो नींबू घास के तेल में नींबू जैसी सुगंध होती है। इसके तेल में उपस्थित मुख्य तत्व सिट्रल ए और अल्फा तथा बीटा आयोनिन तैयार किए जाते हैं। बीटा आयोनिन को संश्लेषित करके विटामिन ए जो है तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाई, मेडिसिन्स बनाने में मुख्यतः रूप से किया जाता है।
और इसके अलावा इसके उपयोग से उच्च कोटि के परफ्यूम्स, विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन्स, सोप्स के निर्माण भी किया जाता है। देन हम देखते हैं कि इसमें मुख्य रासायनिक अवयव क्या चीज होते हैं। लेमन ग्रास से जो प्राप्त होने वाले तेल की जो GLC रिपोर्ट के आधार पर तेल की रासायनिक गुणवत्ता की जांच की गई, जिसमें ये पाया गया कि तेल के प्रमुख जो आवश्यक घटक हैं वो है सिट्रल A जो 46.6% पाया जाता है, सिट्रल B है 27.7%, फर्नेसाल है 12.8% और फर्नीसल 3%, बोर्नियोल जो है 1.9%, ट्रिफेनाइल एसीटेट जो है 0.5%, अल्फा टेपिनियोल 2.25%, टर्पिनिन जो है 0.25%, बीटा टर्पिनियोल जो है 0.40% एवं जीरेनियाल तथा निरोल जो है 1.5% पाया जाता है। मध्य भारत की स्थितियों में प्रायः 75% से अधिक जो सिट्रल वाले लेमन ग्रास के तेल को एक अच्छी गुणवत्ता का तेल जो है ऑयल माना जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए कृषि तकनीक, तो भूमि एवं जलवायु, सॉइल एंड क्लाइमेट। नींबू घास की खेती को जलवायु जो है गर्म तथा आर्द्र हो, पर्याप्त धूप पड़ती हो, वर्ष भर में 200 से 250 सेंटीमीटर जहाँ पे रेनफॉल होता हो और सिंचाई के पर्याप्त साधन हो, इसकी खेती सफलतापूर्वक किया जा सकता है। सॉइल्स में इसमें देखते हैं कि खेत जो है अच्छे जल निकास वाले होने चाहिए, औसत उर्वरता वाली होनी चाहिए, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसका खेती जो है किया जा सकता है। उपजाऊ भूमि में इसकी वर्ष भर 4 कटिंग्स लिया जा सकता है, जबकि कम उपजाऊ क्षेत्रों में वर्ष भर में 2 से 3 ही कटिंग लिया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ की जल भराव की समस्या है, इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके हमारा जो टॉपिक है लेमन ग्रास की उपज। जैसे कि हरी घास की उपज जो है प्रथम वर्ष में 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा अगले वर्ष में यह जो है 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक के हमको उपज मिल जाता है। तेल की जो मात्रा है, ऑयल की परसेंटेज है, वो मृदा की उर्वरता, फर्टिलिटी, क्लाइमेट, घास की जो आयु, काटने का जो समय, टाइम ऑफ कटिंग्स और घास की जो स्थिति, सूखा है, ताज़ा है या जो आसवन की विधि है ना, डेस्टिलेशन की मेथड्स पर निर्भर करती है। तो इसकी तेल की जो प्रथम वर्ष में कम उपज प्राप्त होती है, तो दूसरे वर्ष और अन्य वर्षों में उसकी तेल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। 250 से 350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तेल प्राप्त होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि डेस्टिलेशन, हमारा मेन टॉपिक है डेस्टिलेशन, कि हम कैसे जो है एरोमेटिक प्लांट्स से तेल का निष्कर्षण कैसे करते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, कौन सा मेथड्स जो है हम यूज में लाते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि डेस्टिलेशन कैसे करते हैं। तो लेमन ग्रास की पत्तियों से तेल निकालने के लिए, डेस्टिलेशन करने के लिए इसकी पत्तियों का जो है उपयोग किया जाता है। इस कार्य हेतु वाष्प डेस्टिलेशन है ना, वाष्प डेस्टिलेशन, वाष्प आसवन विधि अथवा जल आसवन, वाटर डेस्टिलेशन विधि का उपयोग किया जाता है। प्रायः फसल काटने के उपरांत उसे कुछ समय तक मुरझाने हेतु खेत में ही अथवा किसी छायादार स्थान पर हम रख देते हैं। उसके बाद ही घास का जो है डेस्टिलेशन किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में बहुत सारे न्यू जो है टेक्नोलॉजिकल फॉर्म मशीनरीज हैं, इसके डेस्टिलेशन के नए नए मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है, परंतु इसी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डेस्टिलेशन के लिए डाला जाता है ताकि इससे तेल जो है अधिक प्राप्त हो या तेल की मात्रा जो है उससे बढ़ जाए। आसवन की जो प्रक्रिया है 2.5 से 3 घंटा में पूरा हो जाता है और हमको जो तेल की प्रतिशत मात्रा है 0.5 से 0.8 तक के होती है। औसतन 3 से 4 कटिंग में प्रतिवर्ष 250 से 400 किलोग्राम तेल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तो यह हमारा डेस्टिलेशन का मेथड है कि इसमें वाटर डेस्टिलेशन मेथड भी उपयोग में लाते हैं हम और वाष्प डेस्टिलेशन मेथड भी हम उपयोग में लाते हैं। हमारा जो टॉपिक है लेमन ग्रास की उपज। जैसे कि हरी घास की उपज जो है प्रथम वर्ष में 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा अगले वर्ष में यह जो है 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक के हमको उपज मिल जाता है। तेल की जो मात्रा है, ऑयल की
परसेंटेज है वो मृदा की उर्वरता, फर्टिलिटी, क्लाइमेट, घास की जो आयु, काटने का जो समय, टाइम ऑफ कटिंग्स, और घास की जो स्थिति, सूखा है, ताज़ा है, या जो आसवन की विधि है ना, डेस्टिलेशन की मेथड्स पर निर्भर करती है। तो इसकी तेल की जो प्रथम वर्ष में कम उपज प्राप्त होती है, तो दूसरे वर्ष और अन्य वर्षों में उसकी तेल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। 250 से 350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तेल प्राप्त होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि डेस्टिलेशन, हमारा मेन टॉपिक है डेस्टिलेशन, कि हम कैसे जो है एरोमेटिक प्लांट्स से तेल का निष्कर्षण कैसे करते हैं, ऑयल